तो भैया जी, अब तो मैं आपसे एक और निवेदन ये करूं कि सबको विराट के दर्शन और करवा दो एक बार। विराट के दर्शन फाइव इनको बोल रहे, मतलब माधव भैया जी को बोल रहे हैं। फाइव ये जो 5D है ये तो एक स्टेप है, लेकिन विराट दर्शन ही तो मेन चीज है कि सर्वत्र अपना ही स्वरूप, उस चतुर्भुज ब्रह्म का ही स्वरूप दिखाई दे। तो वो झलक सबको आप एक बार एहसास करवा दो, तो फिर बहुत आनंद आनंद सबके जीवन की इतिश्री इसी में है। हाँ, दर्शन तो खुद को करना पड़ेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा व्याख्या कर लेता हूँ। है ना? हाँ, ये हुई ना बात, तो उसमें क्या होगा कि हर समय उसी भाव में जिएगा व्यक्ति। हाँ। तो विराट ऐसा है ना, जब मैं और दूसरे एंगल से बताता हूँ। जब वो विराट दर्शन होता है तो उस टाइम एक क्या हो जाता है कि ये सारे जगत है ना, दिखा हुआ जगत, ये आपके अंदर आ जाती है, समा जाती है। मतलब अब ये अंदर गायब हो जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस अंदर गायब हुआ जैसा ही ये पूरा ये विराट, ये सारे लोग, ये पृथ्वी, धरती, आकाश, सारा दिख रहा है ना, सारी चीज, ये सारे अंदर समा जाता है। और आप विराट हो जाते हो। और लगता है आई, ये क्या है? समझे नीला माता? वो विराट स्वरूप जी भैया, सब जी भैया चीज जी। समाया जाता है। अब वही है जो सागर एक बूंद में समा गई जैसा, पूरा सागर है ना, बूंद में समा गई। वो बूंद फिर इतना बड़ा बूंद हो गई। समझे अंजिला माता? जी भैया जी। यही है एक एंगल से। तो अब और यही है, आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर ही। ये जो बाहर जैसे आंख बंद करके जो दिख रहा है ना, लाइट दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये भी सारा अंदर जाएगा उसके विराट के अंदर। ये भी पूरा समा जाएगा। अब ये जो हम दिखते हैं, जैसे चक्र के हिसाब से कलर दिखता है, ये लाइट दिखता है, जो कुछ भी दिख रहा है, बादल दिख रहा है, ये आकाश भी अलग अलग आकाश दिखता है आंख बंद करने से। जैसे सात आकाश अलग ही दिखेगा, जैसे ये टक 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 टक। अब ये सारे चीज समा जाता है, उसी के अंदर समा जाता है, विराट के अंदर ही। तब होता है खुद का विराट का दर्शन। और उस टाइम अपने होनेपन होता है, और एकदम यकीन का साथ पता चल जाता है। और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि विराट क्या है और अपनी स्वरूप क्या है, और ये कैसे ये बनाए, कैसे ये है, कैसे दुनिया है, दुनिया को कैसे बनाई, और ये दुनिया में फिर जो जाने ज्ञानी है उनने कैसे ये दुनिया को घुमा दिया, है ना, अपने हिसाब से। ये सारी चीज समझ में आ जाएगा उसी विराट के दर्शन के बाद। नहीं तो ये सीखेंगे, हम बोलेंगे बातें को, आप लोग उसी को पकड़ के उस तरीके से आपके जान पाए। अनुभव की कोई झलक बताओ आप। मैं यही बता रहा हूँ, ये मेरे अनुभव की झलक तो है। ये झलक मेरी अनुभव से तो बता रहा हूँ, मैं कैसे बता पाऊंगा आपको, अगर अनुभव ही नहीं है ना अंजिला बात? ये अनुभव का ही नहीं, अनुभव। अब जैसे जैसे एक तो ये होता है कि सैद्धांतिक रूप से अपन को ये सब पता तो है कि ये सारा का सारा जो भी कुछ है, ये भी मेरे ही आपने पिंड में सुना है। हुआ पता है, आपको सुना हुआ हाँ, पता है, धारणा हाँ, के तौर हाँ, पर हाँ। पता है। हाँ, तो हाँ, वो वही प्रैक्टिकली यकीन चीज। करने के लिए विराट दर्शन चाहिए। जी, 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 वही मैं कह रही हूँ। वही विराट दर्शन का स्वरूप मैंने अभी बताया है। वही विराट के अंदर सब समाया जाता है, गायब हो जाए, कुछ भी नहीं है ये। कुछ भी वो विराट के आगे तो ये आकाश, धरती, पाताल, क्या क्या बोलते हैं आप देखिए ना, पृथ्वी पृथ्वी सब कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऐसा होता है। अब ये सारी चीज उसी में समझ आता है। आंख बंद किया, आंख खोला तो ये बन गया, आंख बंद किया तो गायब। ऐसा अवस्था आ जाता है। ये है ही नहीं है, धरती है ही नहीं नहीं, जैसे। अब जैसे आँख बंद करते हैं तो वैसे भी सारा संसार तो डिसअपियर हो ही जाता है। हाँ, हो ही लेकिन जाता है। खुली आँखों से ये सारा का सारा डिसअपियर हो और अदृश्य हो, तो बात बनती है। नहीं, क्या ऐसा भी होता है क्या? खुली आंख के साथ अगर आंख के चेतन में हो, आप आंख की नानी के साथ एक्टिव हो, तो ये दिखाई देगा देगा। जैसे सारा का सारा खालीपन 2 वस्तुओं के बीच में खालीपन दिखाई देता है, लेकिन हाँ, फिर दीवार भी दिखाई देती है, कुत्ता भी दिखाई देता है, घोड़ा भी दिखाई ये देता है, दिखाई देता है। साइकिल, मोटरसाइकिल भी दिखाई देती है ना? हम्म, तो हम्म। ये सारा डिसअपियर हो जाए और फिर बस खाली खालीपन ही दिखे,
तो मजे वाली बात बने। आप अगर बात समझ जाए तो यही मैं बता रहा हूँ। आंख हम्म। बंद करने से गायब होता है, आंख खोलने से अगर आप आंख के साथ टच हो तो दिखाई देगा देगा। अगर आप हाँ ख्यालों में गुम हो जाओ, दिखेगा नहीं आंख खोल के भी। आपको पता है ना, हाँ कभी हाँ, कभी नहीं होता है नहीं कि दिखेगा, ख्यालों जब में। मैं देखूंगा तभी वो दिखेगा, जब मैं देखूंगी ही नहीं हाँ, तो वो यही बता दिखेगा रहा ही नहीं। हूँ। हाँ, जब आप आंख के साथ टच होके देखोगे तो दिखेगा। अगर वहां टच नहीं हो अब गए आप, सड़क पे जब उससे हम जा छूट रहे गए, नहीं होते हैं, अब दिखेगा। जो चीजें अपन को देखनी होती है हम उन्हीं को देखते हैं, जो नहीं देखनी होती है वो हमको नहीं दिखती है। हाँ, यही है। और इसी को व्याख्या किया हुआ आपको अभी बोल रहे हो आपने, कि जब आंख खुल के भी नहीं दिखे ना, तब ये बोल के नहीं, आंख के खोले और आंख के साथ आप हो तो दिखाई देगा, आंख के साथ आप नहीं हो तो नहीं दिखाई देगा। हाँ, यही है। तो इसका मतलब सिर्फ भाव करते रहो कि भाई मेरे भीतर ही सब कुछ है। सामने वाला जैसे अभी पाँव के नीचे छिपकली आ गई एकदम, मैंने कहा अरे यार ये मरी तो नहीं, लेकिन वो भाग गई। पता नहीं क्यों वो इस तरीके से 2-3 बार, आज ही एक ही दिन में 2-3 बार वो पिची मेरे पाँव से, लेकिन वो पिची नहीं, मरी नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा घबराहट हुई, मैंने कि यार मरनी नहीं चाहिए। तो कई बार अब जैसे पहले कुत्ते को तो हम धुतकारते थे चप्पल से या फिर डंडे से मारते, लेकिन अब हाथ ही जोड़ते हैं कि अरे भाई परमात्मा तू जा, जय सच्चिदानंद। तो वो वास्तव में चला जाता है, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती अब। ऐसा होता है। ऐसा अतुल। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन जो विराट स्वरूप है ना जिला माता, वो सैद्धांतिक और सिद्धांत नहीं है, वो हाँ, वो तो दर्शन फिर है। प्रैक्टिकल में दर्शन होना चाहिए। हाँ, ये प्रैक्टिकल में दर्शन होना चाहिए आपको, सिद्धांत की ओर अभी तो सिद्धांत की ओर से मान रहे हैं। हाँ, अभी सिद्धांतिक भाषा बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, ये कहना चाहता हूँ मैं कि अभी आप सिद्धांतिक भाषा बोल रहे हम्म। हैं। इससे तो परे दर्शन। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि भाई इसका विराट दर्शन अपन सबको होना चाहिए, तो फिर बात बने। हाँ, ये होना ही चाहिए, इसी के लिए आए हैं हम। हम्म। वो होना चाहिए। होगा जिला माता, थोड़ा बैलेंस, साधना, सब कुछ मैनेज करेंगे, होगा, तो लेके जाएगा। जी। पहले त्रिशूल बनना है, त्रिशूल तो बन गए सब लोग, है? तो लेके जाएगा। अब थोड़ा कुछ होगा तो करते वैसे करते आप लेके। जो सत्संग करते हैं, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है, इस सत्संग का आनंद भी होता है और कुछ मानसिक ग्रंथियां भी कटती हैं, धारणाएं भी टूटती हैं हाँ और अपने हाँ, जो कोई डीएनए धारणा में है है तो वो मैं भी वो भी पकड़ ही शुद्ध लेता हूँ। होती है। जी भैया जी। कोई धारणा के हिसाब से बात कर रहे तो मैं वहीं पे रोकता हूँ ना, टोकता हूँ, ये धारणा है, इसको ऐसे समझो, इस तरीका से समझो, बोल के वहीं पे टोक देता हाँ, मतलब जीवनी शक्ति के ऊपर कोई भी आवरण नहीं आना चाहिए, तभी वो प्रकट होगा। हूँ। और ये निर्लिप्त अवस्था जो है ना, ये निर्लिप्त अवस्था का अनुभव आता है। ये भी जैसे हम लोग को, अब मैं क्या क्या, जैसे सार्वजनिक का भी एक अनुभव आता है ना, हाँ मैं सार्वजनिक हो गया, मैं तो सम्राट हो गया, और वो हो गया, वैसे ही निर्लिप्त का भी एक घटना अनुभव होते हैं। एक बार वो पकड़ में आता है, वो घटना मतलब अनुभव में आ जाता है। ये बात समझ रहे हो राजेश भैया? वो अनुभव कैसा होता है कि आप जी को जी। कोई जकड़ के रखा था, और वो जकड़ा हुआ छूटा। अब आप निर्लिप्त आई, ये तो, ये जकड़ के रखा था मुझे, अभी ऐसे जकड़ते थे हम, बोल के वो एक अनुभव में आ जाता है, और उसको निर्लिप्त बोलते हैं। तो आपको एकदम ये निर्लिप्त का एक्चुअल पता चल जाता है, ज्ञान होता है, मतलब वो निर्लिप्त का ज्ञान है। ओके। मतलब आपका तादात्म्य इंद्रियों से छूट जाता है, जिन इंद्रियों के स्वाद को हम पकड़ते थे। मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ कि जैसे हम सड़क पे जाते हैं और बाहर बहुत तेजी से खुशबू आई कचौरियों की या समोसे की, तो आप बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं, उधर की तरफ आपकी फिर इच्छा नहीं होती है कि लाओ इनको खरीदा जाए और खाया जाए। और पहले क्या होता था, सुगंध आई और अपन प्रभावित होते थे, खरीदते थे और फटाफट गरम गरम उनको खाते थे। तो वो हो गई हाँ, पकड़, यही बोला। जकड़। वो हाँ जकड़ हो हाँ, गई, ये वो जकड़ पकड़ हो छूट गई जाता भैया है। जी। हाँ, जकड़ तो पकड़ अपनी तो भाषा वही है। हाँ, तो वो वो छूटा इंद्रियों हुआ से ये जो अनुभव में आता है।
हाँ, तो जो इंद्रियों का जो तादात्म्य आपसे स्थापित हो गया था ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम्म, वही है। आपको तो अनुभव में आया है ये? भैया बहुत बार, क्या हुआ क्योंकि है? मैं अभी, ये समझ हाँ के नहीं, बहुत, देखिए, ये तो समझ के हिसाब से भी आता है ना? ना और हैबिट के प्रैक्टिकली हिसाब बता रही से हूँ भी हो। मैं प्रैक्टिकली हाँ, बता रही हैबिट हूँ। का भी होता है। जैसे जैसे बाजार जाते हैं ना, तो ये अक्सर गरम गरम, बहुत सारे, इतनी भीड़ है यहाँ पर, खाने पीने का बहुत बढ़िया बढ़िया नाश्ता पानी हर समय मिलता ही रहता है। तो दृष्टि भी जाती है, लेकिन मन में ऐसा भाव नहीं उठता है कि पानी पूरी खाई जाए या गरम गरम समोसे खाए जाए। वो आपका अनुभव में जकड़ जकड़ छूटा ना? हाँ, तो वो जकड़ पकड़ क्या रे छूट क्या गई, अब? वो पकड़ छूट गई। हाँ, पकड़। अभी मुझे एक चाय की पकड़ है, थोड़ी थोड़ी चाय का मुझे ज्यादा अभी है, लेकिन ये चाय की अनुलोम विलोम करूंगी तो ये चाय की पकड़ भी टूट जाएगी, छूट जाएगी। उसके बाद वो समझ है, वो छूटा देता है। आप चाहो तो सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। हाँ, नहीं ये कर तलब लगती है कई बार कि भाई चाय बना के बढ़िया सी पी जाए। हाँ, हाँ, तलब लगती है, तब चाहे तलब तलब लग के आप पी भी सकती हो, छोड़ भी सकते हो, मतलब आपने खुद भी अभी उसको ऐसे ही छोड़ दूं बोल के नहीं छोड़ी हो ना, तो इसलिए वो है। लेकिन अब आपकी दशा के हिसाब से तो आप कुछ भी चीज छोड़ सकते हैं। हाँ बहुत, अरे ये बहुत बढ़िया एक, पता नहीं कैसे ये प्राप्त हो गया है, क्या हम्म, कहना चाहिए, डिस्कनेक्ट हो हो जाना चुका है। इंद्रियों से, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यहाँ आ गई हो। यहाँ आना भी छोटा मोटा बात नहीं है। मैं अंजिला वही में। तो कह रही हूँ, पहले क्या होता था, प्रभावित होते थे कि गरम गरम जलेबी बन रही है, खा लो भले ही वो नुकसान करे। हम्म आप सत्संग दिया करो ना अंजिला माता। आपका वो और कैसे? ऐसे ही बातचीत में, ऐसे ही आपका अभी जो कल चल रहा है, ये आप ही तो सत्संग दे रहे हो, आपका अनुभव से बता रहे हो, ऐसे ही भैया मैं बताना। कोई ना, मेरे मुंह से आप ही तो बोल रहे हो। ये फिर सब मैं वाला ग्रुप पहले हमारे चेतना दीदी के ग्रुप में होता था ना। आप भी, मैं भी, आप में, मैं भी। अब आप खाओ और मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ये आपके ये मशीन वापस आपकी है। वो शून्य वाला हो गया भैया, वो शून्य में लटके पड़े वाला, मैं वाला, अपरोक्ष सुगुनिधि मशीन वाला। तो अलग अलग है ना। हाँ जी वही। हाँ, समझ में आया अंजिला माता, मशीन तो अलग है। बिल्कुल। हाँ, हम अभी सब। अभी आपकी जो ऊर्जा है वो ट्रांसफॉर्मेटिव रूप में मोड में है, तो आपकी ऊर्जा ही मेरी वाणी से निकल रही है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, ऊर्जा स्वरूप हम सब एक हैं। और ये है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऊर्जा स्वरूप समझने की अब वजह से जैसे अभी मिसिंग जो भी आपने सब है। खाने के लिए, जैसे आपने अभी खाने की वाली बात कही ना, तो वो तो हम्म, खाना पीना तो थर्ड डायमेंशन में आ जाएगा, मैं तो अभी फिफ्थ डायमेंशन, आप अभी फिफ्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं वो फिफ्थ डायमेंशन में रह के कर रहे हैं, तो यहाँ तो एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे में जा रही है, आ रही है। तो हम्म, आपकी ऊर्जा से मेरे मुख से वो ऊर्जा निकल रही है। हाँ, ये सही समझ है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये ना आप अप्पी में भी आप करते हैं ना, सब में एक सब हम बोलते हैं ना, तो वहां पे ऊर्जा स्वरूप नहीं समझते हैं। वो लोग पता नहीं क्या समझ के वो, मतलब ऐसे बोलते हैं, ओनली कहते हैं। तो अभी तो आपने तो कहे नहीं ना, आपने तो कहा कि ऊर्जा स्वरूप हम सब है। हम्म। मशीन अलग अलग, मशीन अलग अलग है। इसीलिए मशीन अलग अलग होने की वजह से, आप खाने की वजह से मैं नहीं, मेरा पेट नहीं भरता। मैं खाने की वजह से आपका पेट नहीं भरता, क्यों? दोनों की मशीन अलग अलग है। तो वो थर्ड डायमेंशन हो जाएगा। वो थर्ड नहीं ना, वो फिफ्थ में भी तो खाना तो पड़ेगा ना। नहीं तो उपकरण का उपयोग तो करेंगे ना। उपकरण का उपयोग। थर्ड और फिफ्थ डायमेंशन मतलब क्या है? कोई थर्ड डायमेंशन ये काम, फिफ्थ डायमेंशन वो काम नहीं है, मतलब सेम है। आपकी हम्म। दिनचर्या, मतलब सब चीज सेम। आपकी अवस्था थर्ड डायमेंशन में है या फिफ्थ डायमेंशन में? अगर थर्ड डायमेंशन में आपकी अवस्था है तो आपको थोड़ा सा डर, बेचैनी, वो सारी चीज रहता है। अगर आप फिफ्थ डायमेंशन में, कुछ भी नहीं रहता। बस इस अवस्था की हाँ, फर्क है। अब वो सारे तिरोहित हो गए सब। हाँ, ये फिफ्थ डायमेंशन अवस्था है। फिफ्थ डायमेंशन में ये काम है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ डायमेंशन मीन्स अवस्था। आप अभी किस अवस्था में हो? थर्ड डायमेंशन की अवस्था में हो या फिफ्थ डायमेंशन की अवस्था में हो? काम तो वही करोगे।
अब मैं ऑफिस हम्म। जाऊंगा, काम करूंगा, मतलब ऑफिस जाके काम कर रहा हूँ कि मैं थर्ड डायमेंशन में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं किस दशा में बैठ के काम कर रहा हूँ, थर्ड डायमेंशन की दशा में बैठ के वो काम कर रहा हूँ, या मैं फिफ्थ डायमेंशन की दशा में बैठ के वो काम कर रहा हूँ। बस इतना जी भैया फर्क है। जी। हम, जी जी हाँ, जी। अगर ये समझे तो बात खुल गई। जी भैया जी। आया इसको थोड़ा अलग आपको हुआ समझ? जी जी भैया जी। बताइए तो क्या हुआ, यही सत्संग हो जाएगा। अभी फिफ्थ डायमेंशन में रह करके ही हमारे माइंड में ये है कि जो भी कुछ कर रहा है, बोल रहा है, वो सब परमात्मा ही कर रहा है और बोल रहा है। तो यहाँ पर थर्ड डायमेंशन को भी स्मरण में नहीं लाना है, बिल्कुल उसको भी डिस्कनेक्ट कर देना है। फिफ्थ डायमेंशन में बैठ के जो भी हो रहा है, वो सब परमात्मा कर रहा है। वाणी, मन, बुद्धि, दृष्टि जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब परमात्मा ही कर रहा है। यानी प्रकृति भी हमारे से एकाकार हो गई है। बस दैट्स ऑल। जी भैया जी। हाँ, यही है। और दशा है आपकी, अवस्था है फिफ्थ डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन, है ना? इसको भी पकड़ लेना। ठीक है अंजिला माता, अवस्था। जी जी भैया जी। हम्म। मतलब फिर बैलेंस बन गया ये इसके अंदर। हाँ, बैलेंस बन जाता है। अभी आपकी एक बात को मैंने बहुत अच्छे से पकड़ा। अभी आपने ये कहा ना कि नहीं नहीं, वो थर्ड डायमेंशन वाली बात नहीं है, वो तो फिफ्थ में रह करके भी काम किया जाएगा। तो काम कैसे किया जाएगा? मन में ये भाव रख के कि सब परमात्मा ही कर रहा है, सब परमात्मा ही है, सर्वम इदम हाँ, खलु ब्रह्म है। वही करवा रहा है और ये मशीन हाँ, से करवा रहा है। तो यही फिर बैलेंस बन गया। हाँ, यही 5D हो गया। हाँ, कितना अब तो बढ़िया कोई देखो टेंशन आपने भी नहीं ट्रिक। होगा, चिंता भी नहीं होगा, हाँ, कितनी परेशानी भी बढ़िया नहीं। ट्रिक ट्रिक दे दी आपने। रोज यही तो कहता हूँ मैं अंजिला माता, आपको तो आज सुनाई दिया। हाँ, ये बात तो है, आप इसी चीज को बार बार कई बार कहते हैं। हम्म। ये तो आज आपको पकड़ में आया, अब समझो तो आपको तो ये तो पकड़ में आया आज तो। तो कई बार क्या होता सुनने है दी। कि एक ही चीज को जब हम बार बार सुनते हैं ना, वो नई नई हाँ, लगती है लेकिन पकड़ में नहीं आती है, और जिस दिन वो पकड़ में आ जाती है तब फिर वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली होता है कि अच्छा ये ऐसा है। हाँ, वो ज्ञान में घटित हो जाता है। हाँ, अब वो आपका 5D प्रैक्टिकल को में ज्ञान घटित हो हो गया। गया। जी जी। हाँ, 5D का ज्ञान हो गया आपको, ऐसा मतलब इस अवस्था को बोल सकते हैं, आपको 5D का ज्ञान हो। मतलब जिस ज्ञान को थियोरिटिकल हमने सुना और पढ़ा और हाँ, सीखा, उसको हमने प्रैक्टिकल में पकड़ करके सीख लिया। हाँ, अनुभव में आया, पानी पिया हाँ, जैसा हुआ। आचरित आचरित हो गया, आचरण में आ गया। आ गया। यही है 5D, 5D का ज्ञान। अब परम सुनने की ओर अब चलेगा। समझेंगे जी टमाटर? जी जी फाइव भैया डी जी, का आज भाई बहुत ज्ञान अच्छा। होना पड़ा। आज बहुत हाँ। क्लियर क्लियर शब्द पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहे इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सत्संग अब दिया करो आपने, आज तो आप ही दो दो सत्संग। चलो हैं ना आधा भैया घंटा। जी। अभी क्या है, आप आपके साथ साथ में बोलना हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। नहीं नहीं अंजिला माता, आप खूब बोलती थी पहले पहले, मैं सुनता था। आप ना 15 मिनट तक भी कोई एक, जैसे कोई एक शब्द के अर्थ में उसमें आपने इतना अच्छा तरीका से व्याख्या करते थे। पहले पहले मैं बहुत सुनता था आपका, बहुत अच्छा लगता था व्याख्या करती थी। याद करो ना आप, याद है अब मेरे को आपको? ध्यान ना, मेरे को कोई ध्यान नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल वहां का वही हर चीज को पकड़ती नहीं है, छोड़ देती हूँ। वही अपरिचित ग्रुप में। अच्छा अच्छा, उसके अंदर। 2-3 साल पहले। अब तो मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। अब तो सारे के सारे वहां पे सब चेंज हो गया है। अब तो आपकी माइंड भी चेंज हो गई, वो तो आपकी अंदर तो पूरा खाली हो गया होगा अब तो, अब अंतराकाश। पता नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि सारा का सारा एकदम पूरा डिलीट हो जाए, तो फिर कहीं कुछ बात बने। डिलीट तो वो समझ ही डिलीट है ना अंजिला माता, ऐसे नहीं कि और मेरे डिलीट को कोई बस रहता। बार बार यही लग रहा है कि ब्रह्म दर्शन क्या होता है, ब्रह्म दर्शन क्या होता है, ये इसका कुछ रसानुभूति हो। हाँ, ये तड़प बढ़ रही है ब्रह्म दर्शन। हाँ, बहुत ज्यादा। हर एक हाँ, ये किसी बढ़। से यही बात और जिक्र होता है कि भाई सत्संग में ब्रह्म दर्शन क्या है, बता।
तूने किया क्या बता। सबसे पूछना ब्रह्म दर्शन, जिसने किया है वही बता पाएगा, नहीं तो हम्म। फिर वही वो किताब की बताएगा ऐसा होता है हाँ, वैसा वो होता फिर है। किताबी भाषा में मजा नहीं आता, हृदय को टच भी नहीं मजा नहीं करता है। आता। जिसने किया है वो तो फिर आपको जिस तरीके से भी बताएगा ना, एक एंगल से नहीं बताएगा, अरे बहुत अनेक एंगल से, वो तो उसी का व्याख्या करते भी रह सकता है, ऐसा है उस चीज। अब जितना व्याख्या करे भी वही है अंजिला माता, अब क्या करे, उसको खुद पकड़ना पड़ता है। अब ये सैद्धांतिक हिसाब से आपको सब समझ आ चुका है, ऐसा नहीं कि कुछ बाकी है, अब बस दर्शन बाकी है। अब उस चीज का जब तक दर्शन नहीं होगा ना अंजिला माता, आप जितना भी व्याख्या करो वो दर्शन के बाद आपको वो मतलब आपकी समझ ही अलग हो जाएगा, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो, मतलब व्याख्या कर पा रहे हो, कोई मैं बताता हूँ उसको आप सुन के भी किसी को बता पा रहे हो ना। जिसने ब्रह्म दर्शन नहीं किया है उसको बताए हुए बहुत अच्छा शब्द हो जाए, तब भी उसको भी वो, जब ब्रह्म दर्शन होगा ना, अलग होगा उसको, हाँ, अच्छा सबकी क्योंकि उससे, सबकी अनुभूति तो अलग अलग होगी, लेकिन नहीं नहीं अनुभूति जब, एक ही है, ब्रह्म एक ही है ना, तो नहीं, अनुभूति ब्रह्म अलग अलग तो नहीं। एक है लेकिन अलग अलग तरीके से अनुभूति होगी। अनुभूति नहीं होती ना उसकी जैसे अनुभूति, कोई नहीं आम नहीं पीछे से काटेगा, कोई आम आगे से काट के खाएगा, कोई नहीं नहीं बीच से नहीं, चीरा मार के खाएगा। इसीलिए बोलता हूँ वो लॉजिक ही नहीं लगता आगे, जब वो दर्शन से आगे इसमें, जैसे आप कैसे लगा रहे हो, जैसे किसी को समाधि घटित होती है, तो उसको समाधि बहुत एंगल से होती है, किसी को कभी कैसे होता है, कभी चलते फिरते भी होता है, कभी किसी को ध्यान में हो जाता है ना, बहुत सारे उसमें हो जाए, वो चीज समाधि का है अंजिला माता, अच्छा। है ना। वो दर्शन में एक ही होता है, वो तो एक ही है उसमें, इधर उधर की बात ही नहीं है, एक ही है बस, जिसको हुआ वो एक ही होता है, वो है ही एक ही। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? हम्म। आपने और नहीं पकड़ा ये बात। हाँ, ये अभी भैया पकड़ में नहीं आ रही है। हाँ मैं आप मैं बोलूँ क्या अब इसको थोड़ा। बताइए तो। हाँ हाँ, वो कल परसों का जैसा वो मेरे को सपने में आ रहा था, मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ तो शायद अंजिला माता जी को ध्यान में आ जाए। एक कल कल परसों के दिन की बात है, भैया जी आए थे तो मैं बोल रहा था, भैया जी मेरे को 2-3 बार सपने में ऐसा हुआ कि दर्शन मतलब ये जो परम शून्य का दर्शन हम बोल रहे हैं तो क्या होने वाला है। तो मैं सपने में ही भैया जी के साथ बात कर रहा था और बोल रहा था भैया जी इसमें बस समझ जाता है, समझ बढ़ती है, और कुछ नहीं है भैया, बस समझ बढ़ गई मेरी। ऐसा मेरे को मतलब ऐसा हुआ। मैं उठा, वापस सोया, वापस उठा, वापस सोया, थोड़ी देर में और उठा। तो ऐसा 3 बार हुआ। फिर भैया जी आए थे, मैं बोला भैया जी मुझे ऐसा फील हुआ। तो भैया जी ने बोला भैया यही होता है, कुछ भी नहीं, जिधर का उधर रहता है बस, जिधर है उधर ही रहता है, बस हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारा देखने का कंप्लीट दृष्टिकोण जो अरे ये समझा मुझे, अरे ये समझता था मैं, ये ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा अलग से दिखेगा, प्रकाश आएगा, बिजली खनकेगी, ऊर्जा टपकेगी, ऐसा नहीं। हमारी समझ, देखने का नजरिया कंप्लीट वो डायमेंशन चेंज वाला। या राइस भैया, हाँ जी, हाँ जी। समझ तो अलग होगा, अंतिम में हम्म, क्या होगा, समझ अलग होगा, जी जी। लेकिन वो समझ अलग होने के लिए पहले दर्शन होगा। हाँ 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 हाँ, और दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वही हाँ दर्शन हाँ, की। क्योंकि जी बिना दर्शन फिर वो समझ, जितना भी आप अलग करो, आपको डायमेंशन चेंज होगा, आपका दिशा चेंज हो सकता है, जी लेकिन जी जी। ओरिजिनल समझ नहीं हो पाएगा वो बिना दर्शन के, है ना। हाँ, दर्शन के तो वो। हाँ, तो जब दर्शन के बाद होगा तब क्या होगा, समझ होगा। हाँ हाँ, समझ होगा जी भैया। ये बात है, आपको उसमें यही बताना चाह रहा था, आपको क्या जी ने। जी जी, वही। हाँ, आपकी ये- सबकॉन्शियस यही बात बता रहा था कि एक वो दर्शन के बाद भी होने तो समझ बढ़नी है, अभी वही समझ नहीं है, अब उस समझ को पकड़ना है, अब दर्शन को पकड़ना है, तो आपकी समझ बढ़ जाएगी मतलब समझ एकदम अलग ही हो जाएगा, मतलब वैसी नहीं होता भैया। जैसे अंजिला माता की अभी की उस दिन अवस्था भी है ना, आप वही वही शब्दों में ला ही नहीं सकते, यही हमारा डिस्कशन चल रहा था कि भैया कैसे हाँ बताऊं मैं बताऊंगा तो यार मेरा तुम मतलब अलग बताऊंगा, वो चीज ही हाँ, अलग है, क्या बताऊं कैसे बताऊं शब्दों में नहीं आएगा। ये अभी भी नहीं आप वही बोल रहे हैं माता जी को कि मैं कैसे बताऊं, अलग ही है नहीं, कुछ ऐसा वाला।
जी भैया। क्योंकि शब्द में तो वो सीमित हो गया ना, किसी ने जी जी बनाई भैया। हुई शब्द है, उसका अर्थ सीमित है। अब वो हाँ। है असीमित, अब उसको तो समाया ही नहीं सकता। और जी जी। पहले दर्शन से पहले तो जैसे अभी अंजिला माता की अवस्था है, उस अवस्था में भी वो समझ तो है जैसा लगता है। लेकिन जब दर्शन होगा अभी वहाँ समझ है उनको कि आत्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसा है, विराट स्वरूप ऐसा है, बोल के उनकी समझ है, वो बोल भी पाती है। और लेकिन जो दर्शन नहीं है ना, तो इसीलिए वो दर्शन खोज रही है। अब जब दर्शन होगा तो ये समझ भी अलग होगा। मतलब अभी का समझ कंप्लीटली नहीं पकड़ पा रहा है, उसके बाद आपको कंप्लीटली पकड़ में आएगा, यही है। लेकिन दर्शन की बाद ही होगा ये समझ। जी जी भैया। जी अंजिला माता जी, क्या समझा आपको बताइए तो, हमारा डिस्कशन आपसे ही चल रहा था, बोलिए तो। आपका जो डिस्कशन था वो बहुत एक स्टेप, भैया जी जैसे कह रहे हैं ना कि अगर जैसे किसी चीज को, जैसे आपने अंधेरे में देखा रस्सी पड़ी हुई है और थी वो, आपको लग रहा था कि ये सांप है, जैसे ही उजाला हुआ तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई, यानी समझ आपकी बढ़ गई कि ये रस्सी नहीं थी, सांप नहीं था, रस्सी थी, है ना? आकार उसका जब आपको समझ में आ गया, तो भैया जी का कहने का भी जो तात्पर्य है ना कि जैसे ही आपको प्रकट हो जाएगा, तो आपका जो समझ है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो हर चीज में, हर मामले में यही तो बात होती है। वो एक आगे की स्थिति है, एक आगे की अवस्था है, जो विराट दर्शन है। लेकिन आत्म दर्शन में तो हमने ये तो देख ही लिया ना कि वो सांप नहीं है, रस्सी है। और ये उजाला हुआ और समझ दर्शन हुआ तो समझ हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई। लेकिन आत्मा सो परमात्मा जैसा कहते हैं, तो वो विराट स्वरूप जो है तो उसका दर्शन कैसे होगा? जैसे मेरी अपनी समझ है भैया जी, आपको मैं बताती हूँ कि जब हम स्रोत से जुड़ जाएंगे और दृष्टि को जब हम देखेंगे इस नेत्रों से, जैसे कि ज्ञान आविर्भाव जी स्वामी जी कहते हैं कि अनदेखे को देखा कर, तो ये जो मेरे बीच में और किसी जो स्पेस खाली जगह है, उस खाली जगह को देखते-देखते मैं मेरी ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाऊँगी, उस नेत्रों की ऊर्जा के माध्यम से। और वो जागृत हो जाएगा, वही वो विराट स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। वो नहीं बिल्कुल। अंजिला माता, यहाँ से नहीं होगा। नहीं नहीं, तो ये अवस्था क्या है, जैसे अनदेखा को देखा करो बोलने में क्या है कि उसकी दशा तक लाता है। आपको जीत बोध और आत्मबोध कराएगा वो आपको। वो परम शून्य का वैसे नहीं होगा। अंजिला माता, बात समझो इस तो चीज वो को। तो खुली वो हुई आंख आत्म से आप नहीं देख आत्मा का पाओगे उसको। द्वार है इसका मतलब। हाँ हाँ। मतलब वो जो विराट हम को खुली स्पेस। आंख हाँ, नहीं हाँ। देखेंगे, खुली आंख से ये नहीं होगा। उससे तो आपको जो खाली स्पेस में देखते रहो, इससे क्या होगा कि वो देखते देखते आपको जीव बोध होगा, आत्मबोध होगा। जीव बोध बोलते हैं ना, मेन हुँ, हुँ। होनापन। हुँ, हुँ। होनापन पकड़ में आता है। वो तो होनापन हुँ, हुँ। पकड़ने के लिए अवस्था है वो, ये खुली हुँ, आकाश हुँ। में देखना। यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में वो करके करके देखना। और वहां पे करते करते आपका आंख से कनेक्शन छूट गया तो आप ख्यालों में गुम हो जाते हैं। ये अवस्था, ये मतलब यहाँ से ब्रह्म दर्शन नहीं होगा अंजलि, मतलब इसको आप पकड़ो मेरी बात। अब जैसे अपन अ, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं और फिर चिदाकाश में देखते हैं, तो हाँ, वो वहीं से पकड़ खालीपन में आएगा। तो वो खालीपन का दर्शन तो अपन ने वहाँ कर लिया, मतलब जो आत्म दर्शन है वहाँ अंतर तो आकाश हो का गया। दर्शन है। वो विराट का नहीं है, वो अंतर आकाश है। हाँ, वो तो हाँ, 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 मैं वही तो कह रही हूँ, वो आत्मबोध तो वहाँ हो गया, जीव बोध तो वहाँ हो हो गया। गया, लेकिन अब वो विराट बाहर आके दर्शन ये करना देखने है। का काम नहीं है अब। हुँ? अब खत्म हो गया आपका वो काम। जो ये आंख अच्छा, खोल के ये जो तो बीच में गैप में देखो बोलते थे ना, ये आप बोलती अच्छा, हो ना, ये अब हो गया। ये तो आपने पार कर चुके मतलब हो। वो जीव बोध मैंने कर लिया इसका मतलब। हाँ, अंतराकाश भी खुल गया आपका।
पूरे अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड खुल गया। अब ये हम्म। सबकॉन्शियस माइंड खुल के ये सारे सबकॉन्शियस माइंड भी इतना लंबा, ये इतना है ना, तो आपको अंदर डीप 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 जितना जाओगे, जाते 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 उस विराट तक पहुंचता है। अब ये तो सातों इसका आकाश खुलेगा ना। तो इसका जरिया यही आज्ञा चक्र है, मतलब इसी पे ही ध्यान लगाना है। हाँ, आज्ञा चक्र ही है इसका जरिया। यही अंतर इसी आकाश की से आंख इसी बंद की किया। डेप्थ में, इसी की गहराई में जाया जाए। हाँ, इसी की गहराई में, वही गहराई से छिप कर बैठा है उतना विराट। अच्छा, तो अभी बस अजीब खाली। है। इधर बताने से अलग बता रहा हूँ, उधर होता अलग है, फिर बताने ऐसे बताना पड़ता है। इसीलिए बोलता हूँ कि नहीं वो होने के बाद ये समझ ही अलग हो जाता नहीं, है। सीढ़ी सीढ़ी पर चढ़ना है, ये तो आप ही बताओगे। सिद्धि मतलब? अभी दरवाजे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ करके ही जाया जाएगा ना, मतलब आज्ञा चक्र पर बैठ करके ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ, दरवाजा तो खुल गया है ना आपका, अब तो अंदर जाना है। दरवाजा खुल अच्छा। चुका है, अब अंदर 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 जाना है। वो आपका अच्छा। त्रिनेत्र खुल गया, सबकॉन्शियस माइंड खुल गया, अंतर आकाश बोलो, सबकॉन्शियस माइंड बोलो, या त्रिनेत्र बोलो, सारे एक ही है, वो शब्द का फर्क है। अंतर आकाश खुल गया, तो त्रिनेत्र तो खुल गया। अभी ये कैसे एहसास होता है कि वो अंतर आकाश खुला हुआ है? ये कैसे पता चलता है कि अपन कैसे इसको समझें कि ये खुला हुआ है? क्या इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है? आंख बंद करने से जैसे बाहर आकाश है, वैसे ही आकाश अंदर होगा। हम्म। यही है अंतर आकाश खुला हुआ, नहीं तो फिर और कोई दिखेगा ही नहीं वो अंतर आकाश। पहले तो अच्छा, अंतर आकाश को भित्ता जैसा देखेगा उनको, पहले तो भित्ता वाल। अब आकाश तो वाल जैसा नहीं है ना। मतलब कैसा जिसका दिखेगा अंतर आकाश? कैसे त्रिनेत्र, कैसे रंग का दिखेगा वो? नहीं रंग तो अब बेरंगी दिखेगा, बहुत रंग दिखेगा ना, रंग तो आकाश में तो बहुत सारे रंग है ना। तो क्या हम्म। उसमें जिसको अंतर आकाश नहीं खुला है और जिसको जीव बोध हुआ और अंतर आकाश नहीं खुला है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, उसको आंख बंद करने से एक वाल दिखेगा। वॉल जैसा ब्लैक वॉल हो, या उसमें कण कण हो, एक भित्ता की तरह दिखेगा, वॉल की तरह। अब जिसने अच्छा, वो दीवार, वॉल भी एक फेर काले दिया, रंग, काला काला दीवार हाँ, दीवार काले दिखेगा। रंग की दीवार जैसा दिखेगा, हाँ, जिसका हम्म। अंतराकाश नहीं खुला। अब वो दीवार अच्छा। को भी दीवार जैसा नहीं होगा, वो आकाश बन जाएगा, वो दीवार पार हो गया, अब दीवार नहीं रहेगा। अब अच्छा। अंतराकाश खुलता है, अब वो हुआ अंतराकाश खुला। दीवार पार का मतलब आपका त्रिनेत्र खुला, और आकाश अच्छा। अलग से हुआ। तो सबकॉन्शियस माइंड तीन नेत्र खुला, अब इसी आकाश में सफर करते करते आप जाओ परम शून्य तक। अच्छा। आया और फिर समझ ये में? और फिर ये ब्रह्मरंध्र क्या होता है? फिर ये कौन सी रास्ता है? ये ब्रह्मरंध्र भी वही, आपको चक्र का, आपको जो चक्र है ना, सात चक्र बोलते हैं ना, तो उसी में हम्म। ब्रह्मरंध्र का वो है, ऊपर वाला है, तो इसीलिए ब्रह्मरंध्र हम्म। ऊपर है ना। लेकिन वो अंदर तो वो ब्रह्मरंध्र भी नहीं होगा ना अंदर, आपको ये सीढ़ी है नहीं जैसा लगेगा, आपको कुछ भी नहीं है जैसा लगेगा। अंतर आकाश से जब अब जैसे मैं वो करूं, तो ये सीढ़ी है नहीं, ये ब्रह्मानंद, ये चक्र वक्र तो कुछ कभी, ये तो बताने सिखाने वो के लिए है, होता है। ये अच्छा, अभी शास्त्र में वो आता है, सब कुछ होता मतलब है, वो जब बताया जब हुआ सब हमको कुछ होता है। जब हमको ये रास्ता मिल गया आज्ञा चक्र का, तो ब्रह्मरंध्र पर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं, वो अपने आप जहाँ जाना है, जे करना है वो पूजा करेगा। अब अंतर आकाश वो खुल इस गया तो सब खुल गया वो ना। इसी से ही काम चल जाएगा। हाँ, अंतर आकाश ही है। अच्छा, चाहे आज्ञा चक्र से जाओ, चाहे ब्रह्मरंध्र से जाओ। हाँ, अंतर आकाश खुलना ही पड़ेगा, वो वाल जो है फोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा। जिसको जीव बोध हुआ है उसको भी वाल दिखेगा, और बहुत देर ध्यान में जाने के बाद वो वाल फूट के फिर अंतराकाश दिखेगा। तो उन लोग को बहुत ध्यान करने का जरूरत। अब जिसको अंतराकाश एक बार एकदम क्लीन खुल गया, उसको आंख बंद करने से एक की उसमें ही उसको आकाश जैसा आ जाएगा अनुभव में। ये दोनों अलग है। अब उसके बाद वो परम शून्य का नजदीक होता है। अच्छा, तो फिर परम स्टेप शून्य में दशा फिर भी, क्या दिख तो उसमें परम शून्य में क्या दिखाई देता है? नहीं वो परम शून्य तो आपको अब एक बार दिख गया तो हो गया ना, वो तो अब हमेशा है, अब आपको समझ में आ गया, बात खत्म। नहीं, वो परम शून्य में का फिर वो उसमें क्या दिखाई क्या देता है? बस खाली खाली कालीपन ही है क्या?
उसमें हाँ खालीपन ही दिखाई दिखाई देता है, खालीपन ही, जैसे अंधेरा दिखता है ना, अंधेरा अंधेरा भी अंधेरा नहीं होता है। कैसा होता है वो, कृष्णाष्टमी की रात बोलते हैं ना, शिवरात्रि की रात, रात हम्म में जो दिखता है वो वैसा हम्म, जैसा दिखता है वो। अच्छा। मैंने बताया ना कि अगर कहीं भी प्रकाश ना हो और अंधेरी रात में प्रकाश, हमारे ये जलाने वाली प्रकाश, आग, कुछ भी ना हो, जस्ट उस टाइम देख लेना, वैसा ही जैसा दिखता है वो, दिखाई देने में एकदम खाली। अब वो एकदम विराट, अब वो फैला हुआ, कहाँ हो आप, तो कहाँ हो सब आप आप ही हो, वैसा होता है। जैसे मतलब वो वो समाधि में जाते हैं ना, खो जाते हैं ना, कहाँ हो जैसा, समाधि का भी एक, उसी का एक पार्ट अनुभव है, छोटा पार्ट समाधि तो का भी। उसमें लास्ट में सुनने में एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। हम्म, हाँ ब्लैक ब्लैक टाइप का ही दिखाई देता है। अच्छा, आकाश जैसा नहीं दिखता है। नहीं आकाश जैसा नहीं, वो आकाश जैसा दिखा तो अंतर आकाश है आपका, अच्छा। आकाश बोलते हो ना। हम्म जैसे हमारे आकाश है ना, बादल आकाश, ये नीला कलर हम्म आकाश, ये सारे चीज सीधा हम्म, आकाश के अंदर आ जाता है, इससे भी पार है, अच्छा। होता है। फिर उसमें दिया संसार भी नहीं बुझ दिखाई जाता है देता है। बोलता है ना। हाँ उसमें वो फिर बुद्ध कोई ने बोला था संसार ना, वंश दिया भी बुझ। उसमें फिर कोई संसार वंसार नहीं रहता है सुनने के अंदर। वो फिर शून्य ही रह जाता है। हाँ सुनने ही रह जाते, संसार कुछ भी नहीं है उसके, अब सुनने मिल जाए तो। अच्छा। मतलब ये ऐसे ही बना हुआ, जैसे जैसे सपना आपके लिए कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है, खाली है। हाँ देख, जब देखते हो उस टाइम तो सब कुछ वही है, जब सपना देखते हैं तो उस टाइम तो सपना ही सब कुछ ऐसा लगता है ना। मैंने तो जब भी कभी सपना देखा तो मुझे अच्छा सा लगता था कि अच्छा ये बढ़िया वाली पिक्चर आ गई है। मतलब सपने ये तो पहले पहले जो, अभी ये तो आपको दृष्टि खोलने के बाद तो सपना, आपको सपना पता चल जाता है ना। तो पहले हम्म पहले जब सपने दिखते थे तो कैसा लगता था, उस सपना में आप खुद होकर वही है जैसा लगता था ना। अब सपना से जगने के बाद अच्छा ये सपना देखा था बल्कि, लेकिन उस सपने के टाइम में तो खुद सपना ही सब कुछ है जैसा लगता था। तो इसी तरह यहाँ हम जी रहे हैं ना, तो सब कुछ ही है यहाँ पे भी, कंप्लीट है मैंने कई ऐसा बार लगता है। मैंने कई बार ऐसे सपने देखे जो सत्य में साकार हुए। जैसे किसी व्यक्ति को अपना कोई काम कराना है, जो मेरे सामने कोई पहले मर गया था कि भाई मेरी बेटी का रिश्ता कराना है, तू वहां जाना। तो वो बंदा मेरे पास सपने में आके कहता है कि तू हेल्प कर। तो फिर मैं विचार करने लग जाती थी, फिर मेरे पास लेटर आ जाता था कि भाई तेरे को वहां जाना, इस काम को करके आने का है। तो मेरे पास कई बार ऐसे ऐसे सपने आए थे जिनको लोगों को अपने किसी काम को जैसे कराना है, तो वो व्यक्ति मेरे पास आके मुझे आदेशित कर रहा है। ऐसा हम्म। ऐसा मैंने कई बार ऐसे सपने देखे थे। ये मैंने बताया था कि जिसका अंतराकाश खुला है तो उसको हम्म। सपने नहीं आएगा, उसको आएगा विजन। तो वो था ये आपका विजन विजन। विजन विजन से तात्पर्य क्या होता है भैया? वही तो, जो होने वाली होती है, जो कनेक्टेड होती है, कुछ ना कुछ होता है, वही दिखाई देता है। अच्छा, मतलब वो और जो सब, घटना घटती है बिफोर टाइम आपके सुसुप्ति में, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिफोर टाइम घटनी घटती है, और सबकॉन्शियस माइंड से आपको वो निकालना है तो उसको भी क्लीन करता है ना। जैसे आपको किसी से भिड़ना लिखा है, अब हम्म, वैसे ही दृष्टि दिखा के, विजन दिखा के आपको बिना भिड़े पार करवा देता है। आप समझो कि वहां पर आपको भिड़ा अच्छा, ही हुआ दिखा देता है, तो भिड़ना नहीं मतलब पड़े। वो रिक्तता में आ गया, वो रेचन हो गया एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ। और वो भी करवाता है, और दूसरा क्या करवाता है, जो होने वाली है वो भी दिखाता है। अच्छा, घटना बिफोर टाइम पता चल जाना जिसको कहते हैं। हाँ ऐसे होता है बिल्कुल। वो सबकॉन्शियस अच्छा। माइंड समझ में आए तो वो तो बोलता ही जैसा है, बताता है अच्छा, वाणी से भी मास्टर आगे बोलता है पढ़ा क्या? के, बोलता तो वैसे है नहीं। जैसे अब आपको कोई चीज का थॉट्स आया, वो बोलता है क्या? नहीं तो तो। बोला ही हुआ है जैसे ही लगता है ना आपको। ना ना, कई बार ना अक्षर भी दिखाई देते हैं। हाँ वो तो ध्यान में दिखाई देता है, वो सारी चीज दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जाना है नहीं।
हाँ, उसके पीछे नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर एक और करना है, अक्षर के साथ बहुत सारे वाक्य दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि आपको इशारा दे रहा है क्या है। अब जैसे कोई अक्षर एक ही दिखना, एक ही अक्षर देखना, किसी का फेस देखना, किसी का चेहरा देखना एक अलग चीज है। फिर एक ऊर्जा स्वरूप ही है, एक मतलब हाई स्टेज का है ये, है ना, एक शक्तियां ही काम कर रही है, लेकिन ये कुछ काम नहीं है। हाँ, उनके पीछे नहीं भागना है। हाँ, क्योंकि वो काम की है नहीं ना, परम सुनने ही जी भैया जाना। जी। जी भैया जी। तो अब ये परम सुनने के एक बार दर्शन करने हैं, कैसे होते हैं? नहीं, ऐसे ही तड़प तड़प के होते हैं दिला में, तड़पना पड़ता है। बहुत तड़पाता है। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बहुत तड़पाता है एकदम, मतलब इतना तड़पाता है कि आप संसार में इतना नहीं तड़पते हो, हम्म। अभी तक तड़पे भी नहीं होंगे, उतना तड़पाएगा। तड़पना अच्छा। क्या है, उसका परम सीमा आपको लगाएगा वो। जी भैया। तो तड़प बढ़ता है, वही वही बढ़ाता है, जैसे बढ़ रहे हैं ना आपका तड़प, आप हम्म। अनुभव में आ रहा है, खुद बढ़ रहा है ना तड़प। हम्म। हम्म। चिंता रहता है, क्या करूं, किससे जाऊं, किससे पूछूं, कैसे हो सकता होगा, क्या होगा। यही है तड़प, यही बढ़ेगा। जी और भैया। तड़प बढ़ के ही मिलने वाला है, बिना तड़पे तो कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं। चलो, बहुत बढ़िया राइट भैया रहा आज जी, का।